दोस्तों, एक लड़की अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल में जाती है क्योंकि उसकी तबीयत जो होती है खराब होती है। डॉक्टर साहब जब हॉस्पिटल में आते हैं, जब उसका चेकअप वगैरह कराते हैं, जब उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट जब डॉक्टर साहब देखते हैं, तो वो एकदम से हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों, डॉक्टर साहब उस लड़की से कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारे पिताजी की मैंने रिपोर्ट देखी है, ऐसे-ऐसे तुम्हारे पिताजी की हालत है। अगर तुम अपने पिताजी को बचाना चाहती हो, तो तुमको करीबन 15 से 20 लाख रुपए खर्चा आएगा, तभी तुम्हारे पिताजी की जान बच जाएगी। अब लड़की जब इस बात को सुनती है तो पूरी की तरह पूरी परेशान हो जाती है, क्योंकि दोस्तों जैसे कि तैसे उसका घर चल रहा था, क्योंकि उसके घर में ऐसा कोई कमाने वाला नहीं था। उसके पिताजी अकेले थे जिससे उनका घर चल रहा था। अब दोस्तों उस लड़की को समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, क्या नहीं करें। तभी लड़की होती है निराश होकर हॉस्पिटल से जाने लगती है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता जिससे वो अपने पिताजी का इलाज करा सके। तभी दोस्तों उस लड़की के पास एक लड़का आता है और कहने लगता है कि ऐसे-ऐसे फलाने केबिन में एक डॉक्टर साहब बैठे हैं, तुम्हें बुला रहे हैं तुम्हारे पिता के इलाज के लिए। दोस्तों लड़की होती है फ़ौरन उस केबिन में जाती है, डॉक्टर साहब से मिलती है और डॉक्टर साहब से मिलने के बाद डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है अपने पिताजी का इलाज कराने के लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज फ्री में कर दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी एक शर्त मानो तो। तो लड़की जो होती है वो कहने लगती है, बताओ कैसी शर्त है? मैं कोई भी शर्त मानने के लिए मंज़ूर हूँ अपने पिता के लिए। तो वो डॉक्टर साहब जो है कहने लगते हैं कि तुमको मेरे साथ 1 रात होटल में गुज़ारनी होगी और मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज फ्री में कर दूँगा। दोस्तों कौन थी वो लड़की और वो डॉक्टर साहब जो हैं 1 रात होटल में गुज़ारने के लिए क्यों कह रहे थे? आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार की एक लड़के की। एक परिवार होता है, उस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम मुकेश होता है। मुकेश के छोटे-छोटे 2 भाई-बहन होते हैं, उसके माता-पिता होते हैं। मुकेश जो होता है पढ़ाई-लिखाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है, अपने पढ़ाई-लिखाई में मतलब रखता है, किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। उसके माता-पिता ये जब देखते हैं कि मेरा लड़का पढ़ाई-लिखाई में ठीक है, तो उसके माता-पिता एकदम से खुश होते हैं और उसके पिताजी जो होते हैं मुकेश से कहते हैं कि बेटा, तुम पढ़ाई-लिखाई में ठीक-ठाक हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अब तुम्हें जो भी पढ़ाई में आगे करना हो, जो भी कोर्स करना है, जो भी करना हो तो तुम बेझिझक कर सकते हो। पैसे की लेकर कोई टेंशन नहीं है, तुम जो भी तुम्हारी इच्छा है वो कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मुकेश जो होता है उसका सपना जो होता है बड़ा कुछ करने का होता है, बड़ा आदमी बनने का होता है। उसे बचपन में ही सोच लिया था को उसे एक डॉक्टर बनना है। एक बड़ा डॉक्टर बनने के बाद वो एक समाज की सेवा भी कर सकेगा और सोचने लगता है कि अच्छा खासा पैसा कमाकर अपने माता-पिता, अपने बहन-भाई को खुश रख सकेगा। अब दोस्तों यही सब सोचने के बाद दोस्तों मुकेश जो होता है उसकी स्कूली शिक्षा जो होती है खत्म हो जाती है। उसके बाद वो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए नीट की तैयारी करता है। नीट की तैयारी करने के लिए दोस्तों वो अपने घर से पटना चला जाता है। पटना जाने के बाद वो अच्छी तरह से मेहनत से अपनी नीट की तैयारी करने लगता है ताकि दोस्तों वो एक डॉक्टर बन सके। लेकिन दोस्तों धीरे-धीरे वो पढ़ाई करता है, तभी दोस्तों क्या होता है जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने के लिए जाता है, तो उसी कोचिंग सेंटर में एक लड़की आती है जिसका नाम अंजलि होता है। अंजलि जो होता है बेहद खूबसूरत होती है। मुकेश जब अंजलि को देखता है तो एकदम से फ़िदा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अंजलि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मुकेश जब उसको देखता है तो दोस्तों उसके अंदर उसके लिए प्रेम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन मुकेश को ये लगने लगता है कि लड़की जो होती है काफ़ी ज़्यादा रईस ख़ानदान की लड़की लगती है। इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता है कि वो अंजलि के पास जाए और अपने प्रेम का इज़हार कर सके, क्योंकि वो उसे डर लग रहा था। अब दोस्तों चूँकि कहते हैं ना कि अगर हम किसी को पसंद करने लगते हैं कभी न कभी, तो हम हमारा जो अंदर की जो भावनाएँ होती हैं वो उसके सामने आ ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों उस टाइम तो वो अपनी भावनाओं को वहीं पर दबा लेता है। लेकिन वो लड़की जो होती है उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने आती है। तो वो लड़की जो होती है वो भी रोज़ उसी कोचिंग सेंटर में आती थी। तो लड़का जब उस लड़की को रोज़-रोज़ देखता था तो दोस्तों बहुत ही देखने के बाद खुश होता था। एक दिन क्या होता है, अंजलि जो होती है उसकी नज़र जो होती है मुकेश पे पड़ती है। मुकेश पे जब उसकी नज़र पड़ती है तो मुकेश की तरफ वो हँसने लगती है। अब दोस्तों मुकेश जो होता है उसकी एकदम से हिम्मत पड़ जाती है। अगले दिन मुकेश जो होता है अंजलि के पास जाता है और अपने प्रेम का इज़हार कर देता है। कहता है कि जब से तुमको देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूँ और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। दोस्तों अंजलि जब इस बात को सुनती है तो पहले तो हैरान हो जाती है। कहने लगती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद नहीं करती। अंजलि उसको काफ़ी ज़्यादा वहीं पर बेइज़्ज़ती करती है, उसको नीचा दिखाती है। वो कहती है, मैं एक रईस ख़ानदान की लड़की हूँ, तुम जैसे लड़कों से मैं प्रेम नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा भला-बुरा कहती है, क्योंकि वो कहती है कि मेरा स्टैंडर्ड क्या तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या। काफ़ी ज़्यादा भला-बुरा कहने के बाद दोस्तों वो वहाँ से चली जाती है। अब मुकेश जब इस बात को सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, परेशान होता है, क्योंकि दोस्तों कोई भी लड़की सामने आकर उसकी बेइज़्ज़ती करके चली गई और वो कुछ नहीं कर पाया। अब दोस्तों
उसके बाद वो अपने रूम पर आता है, लेकिन वो उस लड़की को ज़्यादा बात को ध्यान में नहीं रखता है और अपने जिस काम के लिए वो बाहर गया था, वो अपना काम जो है करने लगता है, पढ़ाई जो अपना कंटिन्यू रखता है, मेहनत से पढ़ाई करता है। लेकिन दोस्तों वो लड़का जो होता है वहाँ पर नहीं रहता है, पढ़ाई करने के लिए वो दूसरी सेंटर पर चला जाता है, वहीं पर रहने के लिए पढ़ाई करने लगता है। अब दोस्तों धीरे-धीरे समय बीत रहा था, करीब 5 से 6 सालें बीत गईं। इधर मुकेश जो होता है एक सफल डॉक्टर बन चुका था, उसने पढ़ाई इतनी की थी 5 से 6 साल मेहनत करने के बाद वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है और अपना प्राइवेट जो है हॉस्पिटल खोलकर वहीं पर बैठकर लोगों की सेवा करने लगता है। लेकिन दोस्तों अंजलि जो होती है जिसने मुकेश की बेइज़्ज़ती की थी, उसकी ज़िंदगी जो होती है एकदम से उल्टी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी एकदम से बर्बाद हो जाती है क्योंकि अंजलि की माताजी जो होती हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लग चुकी थी, इस कारण उसकी माता जो है, उसकी माता इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। तभी दोस्तों उसके पिताजी जो होते हैं अंजलि के, वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगते हैं, कि उसकी पत्नी जो होती है ख़त्म हो चुकी होती है। उसका जो बिज़नेस होता है, उसके पिताजी बिज़नेस होता है, वो बिज़नेस को भी बंद कर देते हैं। जो भी उसकी संपत्ति होती है, धीरे-धीरे बेच-खा डालते हैं और शराब पी के उड़ा देते हैं। उनकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि जो वो जिस जगह पर रह रहे थे, वहाँ वो दोस्तों रहने के लायक नहीं होते। वहाँ से दोस्तों अंजलि अपने में पिता और उसके 2 छोटे भाई-बहन भी होते हैं, अपने पिता को लेकर गाँव आ जाते हैं। गाँव उनका एक छोटा-सा घर होता है, वहीं पर आके रहने लगते हैं। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है, अंजलि के जो पिताजी जो होते हैं, उनको एक बीमारी लग जाती है क्योंकि उन्होंने इतनी शराब पी रखी थी, काफ़ी दिनों से शराब पी रहे थे, उनके अंग जो होते हैं अंदर से बिल्कुल ही डैमेज हो जाते हैं। दोस्तों इसी की इलाज के लिए अंजलि जो होती है हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल जाने के बाद वो डॉक्टर साहब से बात करती है, ऐसी-ऐसी पूरी स्थिति बताती है। डॉक्टर साहब जो भी होते हैं अंजलि के पिताजी का चेकअप वगैरह कराते हैं। जब चेकअप कराते हैं, जब उनकी रिपोर्ट देखते हैं, तो डॉक्टर साहब एकदम से हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कई बीमारियाँ जो होती हैं बड़ी-बड़ी लग चुकी थी। तो उस डॉक्टर साहब जो होते हैं अंजलि से कहने लगती हैं, "बेटा तुम्हारे पिताजी को ऐसी-ऐसी बीमारी लग रही है। शराब पीने के कारण उनके अंग जो हैं बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। अगर तुम्हें अपने पिताजी की जान बचानी है, अगर तुम्हें अपने पिताजी का इलाज कराना है तो तुमको करीब 15 से 20 लाख रुपए खर्च करना होगा, तभी तुम्हारे पिताजी की जान बच सकेगी। अब दोस्तों अंजलि जब इस बात को सुनती है तो पूरी तरह से परेशान हो जाती है क्योंकि उसके घर में इतना सारा पैसा नहीं होता है जिससे वो अपने पिताजी की इलाज करा सके। तो वो कहने लगती है, "ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरे पिताजी को यहाँ पर रखिए, मैं जा रही हूँ। कहीं से इंतज़ाम करके आ रही हूँ।" अब अंजलि जो होती है पूरी तरह परेशान तो थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था रुपए कहाँ से लाएँ। वो अपने पिताजी को हॉस्पिटल में छोड़ देती है, उसके जो छोटे-छोटे 2 भाई-बहन थे, अपने पिताजी के पास उन्हें भी छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। अपने गाँव आती है, उसके गाँव में जो एक घर होता है, बड़े-बड़े लोगों से बात करती है, कहती है अगर कोई मेरा घर जो है ले ले और मुझे पैसे दे दे ताकि मैं अपने पिताजी का इलाज करा सकूँ। लेकिन दोस्तों उसका घर जो होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, छोटा घर होता है। कोई भी इंसान उसका करीबन 3 लाख रुपए देने के लिए राज़ी था, उससे ज़्यादा देने के लिए कोई भी इंसान आगे नहीं आ रहा था। अब लड़की जो होती है उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, उसके पास इतना पैसा नहीं आ रहा था जिससे वो अपने पिताजी का इलाज करा सके। तभी दोस्तों वो अपना गाँव छोड़ देती है, वहाँ से दोस्तों हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर साहब से बात करती है, कहती है डॉक्टर साहब ऐसी-ऐसी बात है। अपने गाँव गई थी लेकिन गाँव में कोई घर जो है लेने के लिए तैयार नहीं है तो वो 3 लाख रुपए में ले रहे हैं। तो उससे उसके सामने हाथ जोड़ लेती है, कहती है डॉक्टर साहब आप मेरे पिताजी का इलाज कर दीजिए, मैं आपके रुपए जो है धीरे-धीरे चुका दूँगी क्योंकि मैं एक छोटी-मोटी 10-11 हज़ार की नौकरी करती हूँ। तो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहने लगते हैं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो करीबन हज़ारों की संख्या में मरीज़ आते हैं, सभी लोग गरीब होते हैं। अगर हम ऐसे सभी लोगों की मदद करते फिरेंगे तो बताइए हमारा क्या होगा? अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो अपने पिताजी का इलाज करा सकती हो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। अब दोस्तों वो निराश हो जाती है, कुछ देर सोचने लगती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, क्या नहीं करें? क्योंकि दोस्तों उसके पास इतने पैसे नहीं थे जिससे वो अपने पिताजी का इलाज करा सके। अब दोस्तों उसके बाद वो अपने पिताजी को लेकर अपने जो छोटे-छोटे भाई-बहन थे उनको लेकर हॉस्पिटल से जाने लगते हैं। तभी दोस्तों उनके पास एक लड़का आता है, उस लड़की से कहने लगता है कि फलाने डॉक्टर ऐसे-ऐसे जगह पर बैठे हैं अपने केबिन पर, अब वहाँ पर चली जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे पिता के इलाज के सिलसिले में उन्हें कुछ ज़रूरी बात करनी है। अब लड़की जब इस बात को सुनती है तो एकदम से जाती है, जब वो वहाँ पर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर केबिन पर बैठे होते हैं, वहाँ पर जाने के बाद दोस्तों जब वो डॉक्टर साहब को देखती है तो एकदम से उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि दोस्तों वो डॉक्टर साहब और कोई नहीं होता, वही लड़का मुकेश होता है। अंजलि ने जिसकी बेइज़्ज़ती की थी और उसके प्रेम को दोस्तों ठुकरा दिया था। दोस्तों जब वो वहाँ पर जाती है तो एकदम से ठहर जाती है, तो मुकेश जो होता है कहने लगता है आओ अंजलि रुक क्यों गई हो? जब वो वहाँ पर जाती है
तो मुकेश उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी पूरी स्थिति जान ली है। तुम्हारे पिताजी जो हैं ऐसी-ऐसी उन्हें बीमारी है, इतना रुपया जो है खर्च हो रहा है, लेकिन तुम्हारे पास इतना रुपया है नहीं और तुम इंतज़ाम भी नहीं कर पा रही हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पिताजी का इलाज जो है फ्री में कर दूँगा, 1 भी रुपया नहीं लूँगा, अगर तुम मेरी शर्त मानो तो। अब दोस्तों अंजलि जब इस बात को सुनती है कि उसके पिताजी का इलाज फ्री में किया जाएगा, तो पहले तो वो खुश हो जाती है। मुकेश को एक अच्छा इंसान समझने लगती है। तो वो कहती है, "ठीक है म मुकेश बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? मैं तुम्हारी शर्त ज़रूर पूरी करूँगा।" तो मुकेश जो होता है वो कहने लगता है, "अगर तुम्हें अपने पिताजी का इलाज कराना है तो तुमको मेरे साथ एक रात होटल में गुज़ारनी होगी।" दोस्तों लड़की जब इस बात को सुनती है तो उसकी आँखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले तो वो मुकेश को एक अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन उसके बाद वो उससे घृणा करने लगती है और उससे गुस्से में कहने लगती है कि मुकेश, मैं तुमको ऐसा इंसान नहीं समझ रही थी कि तुम इतने नीच निकलोगे। तुम ऐसी बात भी कर सकते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूँगी? अब दोस्तों उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जब वहाँ से जाने लगती है तो मुकेश जो होता है उसको रोकता है, कहता है, "अंजलि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं बचेंगे तो बताइए तुम किसके लिए जियोगी? वैसे भी कौन जान रहा है क्या कुछ होगा, क्या नहीं होगा?" अब दोस्तों लड़की जो होती है उसे भी समझ में आने लगता है, अगर उसे अपने पिताजी का इलाज कराना है, अगर उसे अपने पिताजी की जान बचानी है, तो ये सब उसे करना होगा क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। वो भी सोचने लगती है, चलो एक रात की बात है, वैसे भी कौन जानता है क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब लड़की जो होती है उससे हाँ कर देती है, वो कहती है, "ठीक है, तुम मेरे पिताजी का इलाज करवाओ, मैं तुम्हारे साथ होटल में चलने के लिए तैयार हूँ।" अब दोस्तों मुकेश जो होता है अपने किए वादे के अनुसार उसका इलाज जो होता है शुरू कर देता है। वो कहता है, "ठीक है, कल जो है ऐसे-ऐसे फलाँ जगह पर मिलना और मैं वहाँ पर आऊँगा और तुम्हें दोस्तों होटल में ले जाऊँगा।" अब दोस्तों उसके बाद लड़की जो होती है वहाँ पर जाती है, मुकेश जो होता है अपनी गाड़ी लेकर आता है। अंजलि को अपनी गाड़ी में बैठालता है, एक 5 स्टार अच्छे से होटल में ले जाता है और वहाँ पर दोस्तों पूरी रात जो होता है अंजलि के साथ रात बिताता है। दोस्तों सुबह होती है, दोनों जो होते हैं अपने-अपने घर चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी, कैसी लगी? दोस्तों अंजलि और डॉक्टर साहब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।